आरव एक छोटा सा लड़का था जो गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी कल्पना शक्ति। जहां दूसरे बच्चे क्रिकेट या मोबाइल में व्यस्त रहते, आरव पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन स्कूल जाते समय आरव को रास्ते में एक बूढ़ा दुकानदार मिला जो टूटी फूटी चीजें बेच रहा था। उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने आरव को देखा और कहा, तुम अलग हो, यह लो, एक खास चीज है तुम्हारे लिए। वो चीज थी एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल। आरव ने हैरानी से पूछा, इससे मैं क्या करूंगा? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जो भी इससे बनाओगे वो असलियत बन जाएगा, लेकिन याद रखो, हर चीज का एक मूल्य होता है। आरव पेंसिल लेकर खुशी खुशी घर गया। पहले तो उसने सोचा एक बड़ा घर बना लूं, फिर सोचा नहीं, पढ़ाई के लिए कुछ बनाना चाहिए। उसने पेंसिल से एक ऐसा रोबोट बनाया जो उसका होमवर्क कर दे, क्लास में उत्तर दे और उसे कभी डांट न सुननी पड़े। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो वह चौंक गया। वहां हर बच्चे के पास वैसा ही रोबोट था। क्लास में टीचर भी नहीं थे, बस रोबोट टीचर पढ़ा रहे थे। आरव को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया। वह घर लौटा और पेंसिल उठाकर इस बार एक और बड़ी चीज बनाई, एक भविष्य का स्कूल। इस स्कूल में बच्चे किताबों से नहीं, पेड़ों, खेतों, संगीत और खेल से सीखते थे। वहां कोई नंबर नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ अनुभव से सीखने की आजादी थी। हर बच्चा अपनी रुचि से सीखता। कोई मिट्टी से विज्ञान समझता, कोई कहानी कहकर भाषा सीखता, कोई ताल से गणित। तभी पेंसिल चमकने लगी और धीरे धीरे टूटकर 2 टुकड़े हो गई। आरव घबरा गया, लेकिन तभी उसके कानों में बूढ़े दुकानदार की आवाज गूंजी, असल जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे सोचने के ढंग और दिल की सच्चाई में है। आरव को एहसास हुआ कि उसने अब तक जो भी सोचा वह केवल अपनी सुविधा के लिए था, लेकिन असली सपना तो वो था जिसमें हर बच्चा खुश था, आजाद था और जीवन को महसूस कर रहा था। अब आरव ने ठान लिया, वह एक ऐसा वैज्ञानिक बनेगा जो बच्चों के लिए असली सच्चे स्कूल बनाएगा, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होगी। सीख, सपनों को आकार देने के लिए जादू की नहीं, सोच, मेहनत और सच्चे इरादों की जरूरत होती है।